अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जब भी वो शो पर आते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। कुछ लेजेंड्स, कुछ आइकॉन्स। आज हमारे शो में आपकी मुलाकात एक ऐसी मायानाज अदाकारा के साथ करा रहे हैं जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट हैं और पीटीवी में बहुत उनका काम लोगों ने पसंद किया। आजकल भी मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उनको देख रहे हैं। खूबसूरत अंदाज, एलिगेंट, ट्रूली टैलेंटेड। उनका काम आपने देखा, मैंने देखा, हम सब की फेवरेट। पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम, आजकल हर चैनल पे दिखाई दे रही हैं और आज उनसे हमने हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू करनी है और बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि उनको मैं इनवाइट करूं और उनकी जर्नी, एक नॉस्टैल्जिया, एक पीटीवी की लेगेसी, उसके बारे में उनसे बात करें। लेट्स इनवाइट द आइकॉनिक, ट्रूली टैलेंटेड फजीला काजी। Assalamu alaikum and welcome to Star and Style Season 5. Thank you so much. Thank you for having me. मैं तो पीटीवी में एंटर होते एक मेमोरी लेन में एंटर हो जाती हूँ। और आज का जो शो है ये इसलिए जो आपकी नॉस्टैल्जिया और आपकी जर्नी है, मैंने सोचा हमेशा यूजुअली मेरे शो में 2 गेस्ट होते हैं, मगर मैंने कहा कि बड़े अरसे से मैं प्लान कर रहा था कि वन ऑन वन आपके साथ कुछ दिल की बातें करूँ। बिल्कुल, दिल की बातें। अच्छा, मजा आएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, आजकल तो खैर आप माशाल्लाह से बहुत बिजी हैं, मैं देख रहा होता हूँ यूट्यूब पे आप किचन में अपनी कुकिंग भी कर रही हैं, फिर ट्रैवलिंग भी कर रही हैं और प्लेस में भी नज़र आ रही हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा शुरू से कि जब आप डिस्कवर हुई टीवी पर, कैसे आपकी एंट्री हुई यहाँ पर पीटीवी में? सच कहूँ तो जैसे होता है ना, लोग कहते हैं जी बड़ा मुश्किल था और बड़ा कोई दरवाज़ों पे खड़े रहे या कुछ, तो मैं कहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह पीटीवी में बस ऐसी ट्रे में रख कर मुझे काम मिला। और वो ऐसे कि एक सीरियल हो रहा था बर्गर फैमिली, यहाँ पे उसके ऑडिशंस हो रहे थे जी। तो मैं मॉडलिंग करती थी, वो सारा नाम वाम लिखा हुआ था, तो मुझे अंदर एंटर होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो स्ट्रेट अवे मैं आई तो हैदर भाई ने मुझे कहा, हाँ बेटा ये स्क्रिप्ट है, आप पढ़ें। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा, बहुत सारी मेरे आसपास लड़कियां बैठी हुई थी जो सब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, ऑडिशंस हो रहे थे। तो मैंने ऐसे ही देखा, उर्दू पढ़ लेती हो? मैंने कहा जी जी। रात को मुझे कॉल आई कि जी कल आपकी शूट है, आज। ओह वाओ। एंड आई वाज लाइक, मतलब ये तो चटपट जिसको कहते हैं कि फौरन सुबह ऑडिशन हुआ, रात को आपको कॉल आ गई। हाँ, तो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। तो मैंने बाबा से बोला, अपने बाबा ने कहा नहीं 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 ये क्या। फिर फौरन उसी दिन, मतलब उसी वक्त रात में अथर अंकल की कॉल आई, बिकॉज अथर अंकल का लिखा हुआ था वो सीरियल, या तो बस फिर उसके बाद चल सो चल। देखिए ज़रा। अच्छा, आप जब आपने पीटीवी पे ड्रामा शुरू किया, आपने सीरियल्स भी किए, टेलीफिल्म्स भी की, और फिर अभी मैं जब देख रहा था, खैर मुझे अभी भी याद है कि एक जो बहुत ही मज़े का ड्रामा था सायरा काज़मी का रोज़ी, और उसमें आपका कैरेक्टर था, वो इतना मज़े का, और वो प्ले ओवरनाइट। उस वक्त तो ये चीज़ होती थी कि पीटीवी में कोई चीज़ आई है, कोई नई आर्टिस्ट आई है, ओवरनाइट स्टार बन जाती है। नहीं, मैं ओवरनाइट स्टार तो उसी से बन गई थी, बर्गर फैमिली जो था। हालांकि वो थोड़ा लाइट मूड का था, लेकिन उसके बाद फिर रोज़ी तो आज तक हिट है, ठीक है ना? बिल्कुल। और क्योंकि उसमें ज़ाहिर है मोइन साहब थे, मोइन अख्तर, तो उनके साथ काम करना, आई वाज सो नर्वस, और उनके साथ रोमांस करना मोइन अख्तर के साथ, यू नो, इट वाज, मैं तो हैरान होती थी। एंड दिस वाज द स्टूडियो। अच्छा, इसी स्टूडियो में था? स्टूडियो में, यहाँ सारे सेट लगे हुए थे। और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपने सारे जितने भी काम किए उन सारे लेजेंड्स के साथ किए कि जो अब लोग सोच भी नहीं सकते। यू नो, माय फर्स्ट शॉट वाज विद काजी वाजिद साहब और इशरत हाशमी साहबा, वो दोनों मेरे पेरेंट्स बने हुए थे। एंड देन फिर इसमें हमीद वाइन मेरे फादर थे, और मोइन अख्तर, तलत हुसैन साहब के साथ आपने काम किया। अचानक था मेरा एक प्ले। तो यू नो बहुत बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है पीटीवी के साथ, और ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से मैं हूँ। बिल्कुल, नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक छोटी सी ब्रेक, और हमारे साथ है फजीला काजी। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। पहला शॉट था, गरीब सा हमारा घर था, लोअर मिडिल क्लास दिखाया था, और काजी वाजिद और इशरत हाशमी वो दोनों कुछ डायलॉग्स बोल रहे थे, और मैं जो है ना
एक कोने में ना एक पतीली मांझ रही थी पानी बैठी हुई। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना खुद की तजदीद वफा नहीं इम्कान जाना। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज दिल से दिल की बातें हो रही हैं। हमारे साथ है फजीला काजी। यूजुअली आपको पता है फजीला, जब मैं शो करता हूं तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है, गेस्ट 2 होते हैं 3 होते हैं, पर आज का शो मैंने इस तरह प्लान किया कि मैं चाह रहा था कि आपकी जितनी जर्नी है वो हम साथ साथ अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे भी और उसके बारे में आपसे बात भी करेंगे। ज़रूर। अच्छा, जब आपका पहला ड्रामा ऑन एयर हुआ तो घर वालों का क्या रिएक्शन था आपके? घर वालों का रिएक्शन, अम्मी मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। सपोर्टर तो थी, मगर वो बताती थी कि तुमने सही किया नहीं किया। और मेरी अम्मी ही मुझे फर्स्ट टाइम मतलब ये कि टेलीविज़न पे जब मैं आई तो अम्मी मेरे साथ थी। और अब तो थोड़ा अजीब लगता है, उस वक्त हम तो थोड़ा डरते थे ना ऐसे सहमे सहमे से कि अच्छा भाई पता नहीं क्या होगा अंदर। तो यस, घर वालों का सबका थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट। मतलब मेरे फादर जिस तरह मुझे कह रहे थे कि बाबा कह रहे थे नहीं करो, मैंने कहा नहीं बाबा एक ड्रामे में करूंगी। बाबा ने कहा फिर एक जब होता है तो बस फिर एक नहीं होता, फिर 1000 होते हैं। और वो बात सही थी, बिल्कुल बिल्कुल सही थी। हाँ, लेकिन फिर बाबा को भी बड़ा अच्छा लगता था। फिर मुझसे अच्छा। पूछते थे, मैं उनको बताती थी, बड़ा खुश होते थे, देखते थे, तो वेरी पॉजिटिव। हाँ, आपने सिंधी ड्रामे भी किए, मैं वो भी देख रहा था। 1-2 प्लेज आपने सिंधी कैसर भाई के साथ भी एक आपका कैसर की मोहब्बत में ही किए थे। अच्छा, एक मैंने छोटा सा क्लिप निकाला है, वो मैं आपके साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूँ, वो देखते हैं, आपको कुछ मैं यादों में ले जाऊँ। ठीक है, जरूर। अब के तजदीद मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, लेकिन शोहरत से खुशी तो होती है। शोहरत क्या करती? परदेसी को भुला ना देना गौरी, आखिरी सांसों तक तेरा इंतजार करना। हो सकता है तुझे दफनाने आ पहुंचूं। आप भी तो अब ये भी जुलेखा के महल में पहुंची गई। क्या बदतमीजी है, बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। आप हमें इजाजत दे दी तो क्या हो गया? है लो, तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं तो भला क्या हो गया माँ? कहाँ चली गई आप? नहीं, मैं यही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अब जब सोचती हूँ हाँ तो जी। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम उस वक्त एकदम से वही ओवरनाइट सेंसेशन एंड द मशहूरी, और उस वक्त हमें एहसास ही नहीं था। उस वक्त हमें लगता ही नहीं था कि ये लोग भी इतनी कुछ जान ऐसे भी पहचान, हाँ ये भी है। हाँ, मतलब कि लोग हम इतना पहचानते हैं। अब अगर आप देखें, अब आप एक ड्रामे में कोई काम करता है या 2 ड्रामों में, और वो बड़े मशहूर होके और उनके कोई अलग ही वो होते हैं स्टार वाला जो एक एटीट्यूड हो आ जाता है, जो एटीट्यूड होता है। तो उस वक्त हमें तो समझ ही नहीं आता था। आई थिंक पीटीवी की जो ट्रेनिंग थी या ग्रूमिंग थी वो ये था कि जी हम जब आते थे तो हमारे जो कपड़े, वो भी हमारे एक हाथ में कपड़े होते थे, हैंगर होता था, खुद ही होता था, एक सब हाथ कुछ में बैग होता था। था, और खुद ही आते थे और खुद ही फिर यहाँ पे वार्डरोब जो था वहाँ पे आके अपने कपड़े हम खुद ही हैंग करते थे, जो पहनने होते थे उनको खुद ही इस्त्री करते थे। देखें जरा, तो देखें ना, वही तो एक आपका क्राफ्ट डिसिप्लिन की वजह से भी बहुत पॉलिश हो जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो और हमें ये पता होता था कि जी मतलब जो प्रोड्यूसर्स थे या डायरेक्टर्स थे वो हमसे पहले पहुंचे हुए होते थे। हाँ जी। तो हमें पता था कि 9 बजे हमें स्टूडियो खाली करना है। तो हम बिल्कुल रेडी होके आके अपना मेकअप करके, तो हमें लंच से पहले 2-3 सीन हम कर लेते थे। अच्छा। और वो सही बात है, डिसिप्लिन जो होता है उससे आपको बड़ा फर्क पड़ता है। और हमें कोई ये था ही नहीं
कि अच्छा मैं कोई हीरोइन हूँ, मैं कोई पता नहीं क्या हूँ। जैसे अब एक हीरोइन का एक अलग एटीट्यूड होता है कि मुझे आप अलग से ट्रीट करें। मुझे मेरा तो वैनिटी वैन होती है उनकी, पीआर मैनेजर, मेकअप, हाँ, हेयर हाँ, स्टाइलिस्ट, मुझसे तो कोई मतलब बात आज ही के ना दौर करे। की जो है एक पूरा वो उनकी रिक्वायरमेंट है। मगर उस वक्त मैं देखता हूँ कि जो आप हो गई, बाकी जो हमारी आर्टिस्ट थी, लाहौर सेंटर से ड्रामे होते थे, कराची से, हर सेंटर के, एक फैमिली टाइप का एक सीन होता था। बहुत ज्यादा भाई, हम कैंटीन से खाना मंगाते थे। हाँ जी। मतलब मुझे तो नहीं भूलता सारा कुछ ना, मुझे तो यहाँ आते ही मैं मेमोरी लेन में आ जाती हूँ। हाँ, और of हम course। मेकअप में बैठ के अपना जो भी हम वहाँ खा लेते थे, कुछ स्नैकिंग करनी होती थी, एक ऑमलेट मिला करता था यहाँ हाय, पे। how lovely। और इट वाज बड़ा सिंपल और दौर सिंपलर था। टाइम्स थे और बहुत अच्छा माहौल था। और उसमें ये था कि उस वक्त टीवी पर आना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, बिकॉज हमारे माशरे में टीवी पर आना उस वक्त इतना नहीं था। मगर एजुकेटेड लॉट जो है वो जब आती थी तो आपकी वजह से बहुत लोगों के दरवाजे खुले हैं। भाई देखिए, मुझे तो ये लगता है ऑनेस्टली कि किसी भी ज़माने में माहौल आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, चाहे उस वक्त चाहे अब भी, तो मैं अपना खुद क्रिएट करूँगी वो माहौल जो मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक हर शोबे में आप जैसे हैं, आपको अपने जैसे लोग मिल जाएंगे, जाते तो हैं, वो कोई बिल्कुल। इतना मसला नहीं मुझे हुआ था। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपको कितना डिस्टेंस रख के बात करनी है, राइट और रॉन्ग का पता होना राइट और चाहिए। रॉन्ग का पता होना चाहिए, तो बिल्कुल। कभी कोई मसला नहीं होता। पहला सीन और पहला शॉट या और पहला डायलॉग वो याद है कि वो कौन से ड्रामे का था और क्या था? अब मुझे बिल्कुल याद है। मुझे पहला डायलॉग आई थिंक याद नहीं है इतना, लेकिन पहला शॉट था, गरीब सा हमारा घर था, लोअर मिडिल क्लास दिखाया था, और काजी वाजिद और इशरत हाशमी दोनों हमारे सीनियर्स, बहुत मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करें, तो वो दोनों थे और वो दोनों कुछ डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं जो है ना एक कोने में ना एक पतीली मांझ रही थी, पानी बैठी हुई, और वहाँ से बर्गर फैमिली था ऑफ कोर्स, और मैंने उनको उठ के फिर वो कोई सवाल किया, तो जब मैंने उनको जवाब दिया तो पता नहीं मुझे ऐसे लगा, मैंने हाथ उठाया तो मेरी उंगलियां कांप रही थी। आई वाज जस्ट लाइक शिवरिंग फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, पहले तो ये होता था बिकॉज पीटीवी की रिकॉर्डिंग्स जो हैं, आपको पता है वो पहले रिहर्सल्स होती थी और उसके बाद वन टेक में सारा होता था। मगर जब इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ, एक तो आप बहुत उसमें इंटिमिडेट हो जाते थे, और फिर अगर कोई आपकी लाइन भूल गई तो इतने सीनियर्स के साथ क्या फीलिंग होती थी आपकी? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आई वाज वेरी यंग जब मैंने ये सारा मॉडलिंग और ये सारा कुछ स्टार्ट किया था, तो आई वाज वेरी यंग। तो मुझे एक, आप जब, मुझे लगता है जब आप यंग होते हैं बहुत, ये 15, 16, 17 साल की उम्र में, तब आपका कॉन्फिडेंस एक अजीब ही किस्म का होता है। आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक अजीब ही किस्म की होती है ना, वो आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप हर जगह कूद जाते हैं। बिल्कुल। यू नो, अब इस वक्त अगर कोई मुझे कोई बहुत मुश्किल काम करने को बोले तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी। उस वक्त कहते हैं अच्छा भाई चलो देखते हैं। तो ऑनेस्टली वो पहला सीन तो मेरा बगैर रिहर्सल के हुआ। उसके बाद जब अगले एपिसोड्स का काम शुरू हुआ तो उसकी फिर रिहर्सल्स होती थी, और मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ। हाँ, मुझे ये होता था कि यार ये वो लोग हैं जिनको हम अपने घर के टेलीविजन पे देखते थे, लेकिन वो इतने प्यारे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे, मैं आपको क्या बताऊं कि कभी कोई आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं हुई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। अच्छा, मतलब इशरत आपा इतना प्यार करती थी, काजी साहब इतना प्यार करते थे, फिर हमीद भाई थे, फिर ये रोजी की जैसे आप बात कर रहे हैं, मोइन अख्तर साहब थे, तलत मोइन अख्तर साहब थे, तलत हुसैन साहब थे, और बुशरा आपा के साथ मैंने किया ये, जैसे ये अब मेरा इंतजार करता, ये नूरुल शाह का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। यू नो, मैंने इतना अच्छा काम किया, लेकिन मुझे कभी भी किसी से भी ना कोई ऐसी वाइब नहीं आई कि आपको लगे कि अनकंफर्टेबल हो आप। जैसे अब आपको आती है सेट्स पे जाके, बिकॉज वहाँ हर कोई, अब सेट्स बहुत डिफरेंट हैं बहुत। हमारे अंदर तो वही है, जैसे मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि आपने कहीं जाना है सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम बोलना है, सलाम करना है, सो यू नो ग्रीटिंग, तो आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, एक अच्छी वाइब। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा होता है, बट ये कि मैं उस तरह की हूँ नहीं, तो आई जस्ट लाइक इग्नोर नेगेटिव वाइब्स, बट मुझे पीटीवी में आके कभी भी नहीं हुआ, अपने घर की तरह से ही मुझे लगता है। बिल्कुल। पीटीवी का माहौल, पीटीवी का काम, हमारा जो है पूरा एक टीम वर्क होता था। वो आप देखें, जितने भी मेरे मैं तो खैर बहुत फॉलो करता हूँ जो हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, उनसे जब भी मैं ये स्टोरी सुनता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक दफ़ा बुशरा आपा आई यहाँ पर, बुशरा अंसारी, तो उन कहने लगे कि यहाँ इन्हीं कॉरिडोर्स में जी, इधर शोएब मंसूर का ऑफिस था, वो नजर आते थे, इधर सुल्ताना सिद्दीकी थी, इधर भाई अभी मैं गई जहाँ, जिस रूम में अभी मुझे ले गए कि ये कैंप ऑफिस है, वो ज़हीर साहब का रूम होता था, ज़हीर खान साहब का, और ज़हीर साहब भी
बहुत जेंटलमैन उन्होंने हमेशा, जब मैं आती थी वो जानते थे मेरी फैमिली को सब, तो वो मुझे हमेशा कहते थे फजीला बेटा तुम्हें कोई काम हो तुमको फ्री हो बैठना हो मेरे इधर बैठ जाओ, मैं नहीं भी हूँगा, ये साहब हैं, तुम्हें चाय कॉफ़ी, यू नो एक आपको कंफर्ट मिलता है अपने घर की तरह। फिर हारून रिन साहब के साथ मैंने काम किया था, वो बहुत मोहब्बत वाले, नो मतलब मुझे लगता है कि पीटीवी इज़ माय होम। ऑफ कोर्स। अच्छा तो ये बताइए फजीला कि जब काम शुरू किया फिर ऑफर्स आई ढेर सारी, मॉडलिंग आप पहले कर रही थी जी, तो मॉडलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। मुझे याद है आपके इतने कमर्शियल्स होते थे, हम टीवी देखते थे तो टूथपेस्ट से लेके साबुन से लेके हर चीज़ में जी प्यारी सी लड़की लाइट आईज की वो आ रही है, उसके बाद फिर आप ड्रामा में आए, तो दोनों फील्ड में फ़र्क क्या महसूस किया आपने? अभी मैं आपको ये बता रही हूँ ना, बिकॉज आई वाज सो यंग, सो एनर्जेटिक, सो मुझे कुछ नहीं सराउंडिंग्स का कुछ पता नहीं होता, आप इतने कॉन्फिडेंट होते हैं व्हेन यू आर अ टीनेजर, अपने आप में आप इतने मगन होते हैं। बिल्कुल। मुझे कमर्शियल करते हुए भी कोई ऐसे नहीं हुआ, हेजिटेशन नहीं हुई, बस फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट में एक होता है ना कि आपके अंदर से एक शिवर हो रहा होता है कि यार ये सही हो रहा है, होता है जैसे, और आपको लोगों के साथ थोड़ा सा एक होता है कि सब मुझे देख रहे हैं, तो वो चीज़ जो थी वो मॉडलिंग में इतनी नहीं होती थी। मॉडलिंग में आपके पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता था, यहाँ पे भी होता था, लेकिन फिर भी यहाँ जरा लोग ज्यादा होते थे, यू नो पीटीवी का एक सेट होता था, एक ऑरा होता था पीटीवी का, और एक वो तो, लेकिन मुझे यहाँ आके भी बस थोड़ा सा वो हेजिटेशन आउटडोर्स वगैरह में करने के बाद फिर ख़त्म हो गई कि सब देख रहे हैं। देन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे जो जब समझाते थे, सायरा के साथ जैसे मैंने काम किया तो वो कहती थी बस, क्योंकि मैंने रोजी में बहुत आउटडोर की और मैं बहुत नर्वस थी, मैं देख रहा था काफ़ी आउटडोर काम है उसमें। तो सायरा ने मुझे कहा बस सोचो कि तुम हो यहाँ पर और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम अकेली हो यहाँ पे, यू नो, तो इस तरह आपकी ट्रेनिंग होती है। टीचर्स मिले हैं आपको कि यार लेजेंडरी डायरेक्टर्स, तो जाहिर बात है आपका क्राफ्ट तो ऐसा पॉलिश होकर सामने आया। नहीं, मैंने बहुत सीखा है, जैसे ये अब मेरा इंतजार कर था या ये अचानक ही एक बार अंसारी साहब के थे, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है वो उनके भी सारे जितने भी मैंने, अब ये कितना मुश्किल सीधा जो आप कह रही थी, हालांकि लग रहा है कि इतना स्पॉन्टेनियस आपने किया है। मैं इतनी नर्वस हो रही थी इस वक्त, मुझसे ना मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि जाहिर है अब बुशरा अभी मेरे सामने खड़ी हुई और मैं इतना, यू नो, आजकल तो खैर ये नॉर्मल है लोगों के लिए, बिल्कुल, मैं देखती हूँ आजकल की बच्चियों को माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई मैं कहती हूँ ये तो भाई क्या कॉन्फिडेंस है। मैं इस सीन से पहले मैंने इतनी प्रैक्टिस की शीशे में देख के, और मैंने कहा हे मैं कैसे करूँगी, और फिर मैंने किया, मैं अभी जब देख रही हूँ तो देख रही हूँ हाँ बड़ा सही किया था। उस वक्त तो मैं अंदर से इतना डर रही थी ना, और इसमें मजहर अली साहब थे, मजहर अली साहब इतने सीनियर आर्टिस्ट, और उनके साथ भी आपके काफी डायलॉग्स थे उनके साथ। हाँ, ये तो एक अलग किस्म का था। लंच किस वक्त होता है, पराठा मिलेगा, आपने कहा यहाँ पराठा नहीं होता। हाँ, उसमें बल्कि मैं पता है मेकअप करके आई थी, तो जब आप नए नए आते थे थोड़ा सा मेकअप कर ले, तो मैं हल्का सा मेकअप करके आई, तो भाई वो डायरेक्टर साहब ने कहा भाई इनको ले जाओ, ये तो इस ड्रामे में तो ये गरीब है, बल्कि इनके पास तो खाने को नहीं, इनके तो मुंह पे निशान लगाओ, इनमें तो विटामिन सी डी की कमी है तो इनके अंदर तो कैल्शियम और विटामिन की कमी है सारी, तो मुंह पे निशान कैल्शियम की कमी से वाइट निशान हो जाते हैं, कुछ फ्रेकल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये फ्रेकल्स बनाओ, ये गरीब लोग हैं। चलिए जी, बहुत ही मजा आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, दिल नहीं कर रहा मगर क्या करें, एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आ रहे हैं। रोजी में एक डायलॉग था, मैं वो जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे। मोइन अख्तर साहब ने डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है कि रोजी के लिए मैं रोजी बन गई। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी इतनी मज़े की बातें फजीला के साथ हो रही हैं और अच्छा, हम मेकअप की बात कर रहे थे। फजीला, आजकल के दौर में जो हम प्लेस देखते हैं उसमें कोई गरीब दिखाएं या सोकर उठे, हमारी हीरोइंस जो हैं वो आपको पता है कि पूरी फुली ड्रेस्ड अप होती हैं, और उस वक्त आप हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे थे कि आप वो फ्रेकल्स बनाओ ताकि ये पता लगे कि गरीब है। पहले डायरेक्टर
जो था वो बॉस होता था, बिल्कुल। आपने उसकी सुननी होती थी। आजकल जरा मामलात अलग हैं। अब स्टार्स आर द बॉस। अब स्टार्स आर द हाँ। बॉस। अच्छा, अब कह रही हूँ ना, उन्होंने कहा कि आप उतारें, तो मैंने कोई बुरा नहीं माना। मैंने कहा हाँ, ठीक है, मुझे तो अपना शॉट कराना है, मुझे तो अपना काम कराना है। और उस वक्त तो मतलब पीटीवी ज़रा वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग्स एंड हाँ, सारा एवरीथिंग, और कुछ था। स्टूडियोज और सब कुछ। लेकिन अब उससे ज़्यादा ज़रा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल दिन ब दिन हर चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन अब तो भाई सोएंगे तो पलखें भी लगी हुई हैं। और सॉरी भाई, नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन ना they are not ready to, times have changed now. yeah, they are not ready to take out, you know, the lashes or the extensions or the कुछ। तो लेकिन मुझे लगता है कैरेक्टर के हिसाब से करना चाहिए। देखिए, एंड ऑफ द डे ठीक है, फैशन ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन यू आर डूइंग यू नो सम काइंड ऑफ कैरेक्टर, देन आपको चाहिए कि आप अपने आप को उस हिसाब से रखें। बिकॉज अब एक ड्रामा है, ठीक है, उसमें अगर मेरे हस्बैंड मर जाते हैं, तो अभी मैं कर रही हूँ, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस मुंह धो के एक हल्का सा पफ करके कि ऑयली स्किन ना हो, और मैं बैठ गई। तो वो मुझे डायरेक्टर कहते हैं बस यही है, आपका यही मेकअप है। मैंने कहा हाँ भाई, मतलब मैंने कहा उसमें आप दिखा रहे हैं कि एक औरत का मियाँ मर गया है, तो वो ऐसे ही बैठेगी। तो लेकिन बाकी सबका ये है कि वो फिर आप कह नहीं सकते किसी को, लेकिन लोग पूरा पूरा मेकअप करके आ जाते हैं। बिल्कुल। अब बात ये कि आजकल के जो ड्रामे हैं उनकी टेक्निकली बहुत एडवांस हैं, स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं, फॉलोइंग भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल हर चीज़ उसकी वजह से बहुत देखी जाती है। देखिए, आपको एक्सेप्टेबल बनाना है, कुछ चीज़ों को लोगों ने ना एक्सेप्टेबल बना दिया है। जैसे अब पहले पड़ोसी मुल्क के ड्रामों में होता था ना, औरतें सो रही हैं फुल मेकअप के साथ, फुल ज्वेलरी के साथ, हम हंसते थे। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि अब हमारे पास भी कभी कभी अगर डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रांग होता है तो थोड़ा सेटिंग सही कर देता है, लेकिन ये कि अब कुछ लोग वाकई फुल मेकअप के साथ सो रहे हैं, आई लैशेस, लाइनर एंड एवरीथिंग। तो मुझे नहीं मज़ा आता। मुझे लगता है अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो वैसे आपको लाइटिंग खूबसूरत दिखा देगी ना, क्या ज़रूरत है तब मेकअप करने की। अच्छा जी, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया आपको पता है आजकल का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। अब आपको पता है कि जो कास्टिंग होती है वो भी उसकी वजह से होती है। पहले तो आपको पता है पीटीवी में यहाँ पे तो देखा जाता था कि कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सी अदाकार या अदाकारा मौजू हैं, मगर अब ये देखा जाता है कि जी अगर हम इसको हायर करेंगे इस कैरेक्टर में, इसके 8.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो इससे हमारा ड्रामा जो है उसकी रीच ज़्यादा होगी, कमर्शियल ज़्यादा आएंगे। अब इट्स लाइक अ प्रॉपर बिजनेस। या टाइम हैज़ चेंज्ड, टाइम्स हैव चेंज्ड। बिल्कुल। तो देखिए, वक्त भी बदला है, तरीक़ेकार भी बदले हैं, कारोबार ज़्यादा आ गया है, प्रोफेशनलिज्म तो पहले भी था लेकिन अब कमर्शलिज्म ज़्यादा आ गया है। तो अब जो ब्रांड्स हैं वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स कि हमें ये तो चाहिए। अब आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, और कोई बुराई नहीं है वक्त के साथ चलने में। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी बात है फजीला। हम लोग अपने वक्त के साथ साथ अपने जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है उसको हमने पूरा उसको भी लेना चाहिए और ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ आई कांट बी द हीरोइन ऑल द टाइम। इतनी मेन लीड पे आपने इतनी लंबी इनिंग खेली है एज अ लीडिंग स्टार, उसके बाद जो एक ट्रांजिशन होता है ना फ्रॉम लीडिंग एक्टर टू कैरेक्टर एक्टर, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग पागल हो जाते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये ट्रांजिशन आपके लिए कितना डिफिकल्ट था या इजी था? लकीली मुझे पता नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ना कुछ ऐसे रखा है एक्सेप्टेंस चीज़ों की कि मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और मैं तो बड़ा हैरान होती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते वो फिर बेचारे बड़े अपसेट हो जाते हैं। बहुत अपसेट। आई नो सो मेनी एक्ट्रेसेस वो घरों में बैठी हुई हैं क्योंकि वो अब उनको ऑफर्स नहीं हो रहे। नहीं, अगर ऑफर भी हो रहे थे जब जिस वक्त हो भी रहे होते तो आप कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। और फिर आप क्या अपने आप को आप चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर मैंने 18 में शुरू किया था, आज मैं अगर 38 की हूँ या 48 की हूँ, लेकिन मुझे ना 18 जैसी दिखना है। अच्छा, उस दिखने के चक्कर में आप अपना इतना नुकसान कर देते हैं कि आप ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। कहते हैं ना कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इफ़ यू आर एजिंग ग्रेसफुली दैट्स अ ब्लेसिंग टू। तो आप अपने हिसाब से चलें, आपको हर कैरेक्टर मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अपने एज के हिसाब से कैरेक्टर मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है मिडिल एज ख़वातीन के लिए कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते। तो अब हीरोइनें भी दे आर स्ट्रगलिंग टू मच विद देयर एजेस। और दूसरी बात ये कि अब आप देखें आजकल के दौर में जो हमारी लीडिंग लेडीज हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। पहले सिर्फ एक चैनल था पीटीवी, हाँ। आप आते थे, काम करते थे, लोग आपको सराहते थे। अब इतने मल्टी चैनल्स इतने ज्यादा हैं, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मैं बल्कि अब मैं देखती हूँ, मैं यकीन करें यही कहूँगी कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो मेहनती भी बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। कि वो बहुत मेहनत करती हैं, शायद हमसे ज़्यादा मेहनत करती हैं। हाँ। क्योंकि हमारे पास कंपटीशन था लेकिन फिर भी इतना नहीं था। बिल्कुल। अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हर चीज़ में। तो ये स्टार एंड स्टाइल ऐसे ही तो नहीं लिखा हुआ ना आपने इतना ग्लिटरी सा। तो जाहिर सी बात है, अब है कंपटीशन, क्या कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल है। अच्छा जी, सोशल मीडिया का हमारा ये सेगमेंट है, इसमें हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, उससे कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस हमने सेलेक्ट किए हैं, तो वो आपने बतानी है कि ये कहाँ की पिक्चर्स हैं। ये मेरे बेटे के वली में किया। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप इसमें। थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, जी, ये ये कौन-कौन ये भी है? एक सीरियल है और इसमें हम 5 होते हैं, तो मुझे लगा कि ये 5 लोग बड़े एक साथ कभी कभी होते हैं, इतनी सारी खवातीन एक साथ और इतनी मोहब्बत से। तो मैंने कहा ये तस्वीर बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ऑन एयर हो चुका है या भी होना ये है? ऑन एयर हो चुका है। अच्छा अच्छा, ओके। इट वाज लॉन्ग टाइम। नजम के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। गॉन टू सून वाला हाँ, बिल्कुल। केस हुआ नजम के And साथ। very अतीका talented का man. ये डेब्यू सीरियल था। ये इट वाज वी वर इन दश्त। गवादर, दश्त। ओह, ये गवादर हाँ, में हम क्योंकि थे। आप नेक्स्ट जनरेशन की आप थी, आई जी जी रिमेंबर। जी। नुमान एजाज, अतीका, तो अतीका का ये डेब्यू था और मैं और नजम इसमें दोस्त बने थे कि हम जर्नलिस्ट असद होते थे हैं। आपके साथ ना इसमें? असद है, हाँ, लेकिन हम दोनों जर्नलिस्ट होते हैं आते हैं, तो ये रात में हम कहीं खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तबाह हाल देखे ना, चश्मा लगा के। तो देखिए यही सिंपलिसिटी थी, बस हाँ, सही है जो देखिए है। जरा। ओ, ये कहाँ से ढूंढ दिया आपने? मम्मा की गोदी में। देखें ये मेरी अम्मी। देखें कितनी प्यारी तस्वीर है। हाँ, अम्मी बड़े सुरमे लगाती थी हमें। अच्छा, वो नजर आ रहे हाँ ना, अम्मी ने यूं सुरमे लगा के यहाँ बीच में एक बिंदी भी लगानी होती थी नजर का। नजर का। ओह ओके। ये मैंने एक फिल्म की थी, उसका नाम है सच, और ये थी स्कॉटलैंड की हमारी शूट की तस्वीरें, जिसमें जावेद शेख साहब आयशा और सना भी नजर आ रही है आयशा मुझे। सना भी आ रही है नजर, जावेद शेख साहब, तस्मीना, उज़मा गिलानी साहिबा। बिल्कुल। बट द स्टार ऑफ द होल मूवी वाज उज़मा गिलानी जी, बिकॉज अच्छा। मैं उनके साथ पहली दफ़ा मिली। अच्छा। और अगेन मुझे लगा कि यार ये तो कितना प्यार, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया वहाँ पे, इतना उनके साथ मुझे मज़ा आया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं लेजेंडरी आर्टिस्ट लेजेंडरी। जावेद शेख साहब बहुत बिल्कुल बहुत उनके साथ भी अच्छा रहा, बहुत आपको कंफर्टेबल रखते हैं ये वो लोग होते हैं। बहुत अच्छी। इसके बारे में बताइए। भाई, इसके इतनी बारे में तो- इंटरेस्टिंग फिल्म थी ये, है ना? पूरी न्यूयॉर्क की सैर करा दी आपने। पहले ये बताया कि आपका डायरेक्टर कौन था? डायरेक्टर और डीओपी कैमरामैन, सब कुछ, कैसर साहब थे वो। कोरियोग्राफर, सब कैसर साहब थे वो। अच्छा। और एक्चुअली ये हमारी 30th एनिवर्सरी अच्छा, माशाल्लाह थी। माशाल्लाह। तो हम मेरा बेटा बॉस्टन में मास्टर्स कर रहा था, हम वहीं गए हुए थे। अच्छा। तो कैसर वापस आ रहे थे, तो कैसर ने कहा यार अब एनिवर्सरी हमारी है 2-3 दिन बाद और मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो नहीं, हम एनिवर्सरी बना के ही जाते हैं। अच्छा, मैं ब्रुकलिन ब्रिज पे मतलब मेरा ख्वाब था, तो मैंने कैसर से कहा भाई चलते हैं हम ना। तो हम न्यूयॉर्क। दोनों न्यूयॉर्क गए, 3 दिन हमने खूब हर जो जगह थी जो हमें लोकेशन पे हमने- देखना, हर लोकेशन पे हमने अपना फोटो शूट करा। और ब्रुकलिन ब्रिज वाज लाइक अमेजिंग, मौसम बहुत अच्छा था और मतलब अब बहुत बहुत मजे का था। तो ये वाली फिल्म सबसे अच्छी फिल्म थी। और इसमें बल्कि हमारी एक टाइम स्क्वायर पे भी मेरी और कैसर की इसी तरह की एक अच्छा, बनाई तस्वीरें है हैं। आपने। तो हमने 3 दिन ना पूरा पूरा फुल एंजॉय न्यूयॉर्क किया को एक्सप्लोर करके और ना, बड़ी वेरी फिल्मी स्टाइल में। वेरी फिल्मी स्टाइल में। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे साथ है फजीला काज़ी।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी मुझे अपने ट्रिप्स की और अपनी सारी गुफ्तगू हमारी जारी थी। अच्छा फजीला, जैसे कि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मैं ये आपको कह रहा था कि बड़े अरसे के बाद आप जब 1-on-1 में गुफ्तगू कर रहे हो, मुझे भी इतना मज़ा आ रहा है आपकी सारी जर्नी की बातें करने का। तो जब कैसर भाई आपके साथ होते हैं तो वो बड़ी एक डिफरेंट उनका पर्सपेक्टिव, उनकी पर्सनैलिटी, वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है ऐसे सामने। है। हाँ जी, देखिए हम दो मुख्तलिफ घरों से आए हुए दो मुख्तलिफ लोग हैं हाँ जी, और मुख्तलिफ मिजाजों के लोग मिजाजों हैं। के, बिल्कुल। अच्छा, शुरू में कैसर ने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके रंग के में रंग में ढल जाऊं, लेकिन आई थिंक मेरे अंदर ही कुछ एक होता है ना, कोई आप पैदाइशी एक पता नहीं क्या कहूँ मैं अपने आप को, लेकिन मतलब मेरे अंदर ये एक चीज़ है कि जिस चीज़ को मैं सही समझती हूँ हमेशा उस पर मैं स्टैंड लेती हूँ और मैं कहती कॉलिंग हूँ स्पेड अ स्पेड, बिल्कुल जो चीज़ होती है जो हाँ। सही का साथ देती है, हाँ, और सच का साथ सच का भी, और मेरे जो मुंह पर होगा वही मेरे अंदर भी होगा। हाँ तो जी। आई डोंट हैव लाइक टू पर्सनालिटीज। हाँ। तो अगर मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो मैं धड़ से कह देती हूँ कैसर से कि भाई नहीं। हाँ। तो इसीलिए वो मुझे चेंज नहीं कर सके। तो मैंने पर क्या आप उनको चेंज कर सके नहीं, कि मैं भी नहीं चेंज कर सकी। वो अपने आप में एक मगन इंसान है। अपने आप में एक अलग किस्म के स्टबन इंसान है वो। हाँ। तो हम, लेकिन देखिए खूबसूरती यही है ना रिश्ते की किसी भी, कि आप एक दूसरे को चेंज ना करें और हाँ, एक दूसरे की flexibility है। इंडिविजुअलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करें। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए है, लिहाज है एक ज़ाहिर। अब 30 साल अगर साथ हाँ, गुजारे हैं तो माशाल्लाह। कोई तो वजह ही होगी ना बिल्कुल। माशाल्लाह से। तो उनका एक अलग मिजाज है और मैं बिल्कुल खालिसतन एंटरटेनमेंट, फुल टाइम entertainment एंटरटेनमेंट, industry, बिल्कुल। yes। हाँ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई उसकी, खैर मैं स्टोरी तो पूरी सुन चुका हूँ कि किस तरह बजिया ने शायद भेजा आपको ड्रॉप करने के लिए, वो भी कुछ सीन हुआ था ना इस तरह हाँ का? हाँ, वो एक सीन था। वो बस कैसर को देखें, लकीली कैसर को चांस मिल गया ना। वरना कैसे मिलते वो मुझसे। तो उनको देखें कितना हाउ लकी हाँ, कि उनको वो चांस मिल गया। और बस वो ज़रा वो अपने हिसाब से हीरो तो थे ना, तो हाँ, ज़रा बिल्कुल उनमें भी थे। एक एटीट्यूड था। हाँ, बिल्कुल। और बस कल होना कल होता भी है आपका एक सिंधी प्ले देख रहा था, उसमें भी कैसर ना बाइक पे आके आपको तंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे सिंधी नहीं आती, पर मैं सारा देख रहा था, मुझे शॉट्स चाहिए थे ना अच्छे आपके। यकीन करें उस ड्रामे में कैसर जैसे थे ना, हाँ। कैसर असली में भी वैसे थे। और मैं असली में भी वैसे वैसी थी जैसी थी। उस ड्रामे में थी। हाँ, वो आपने डांटा उसको, एक्चुअली हाँ। मंजूर मक्सी साहब ने वो बिल्कुल। सीरियल किया था। हाँ जी। और मंजूर को जब पता चला कि जी हम हम बात करते हैं, मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ड्रामे में, अब ज़ाहिर है आपको पता है ना, फौरन देखते कहीं दो लड़का लड़की हीरो हीरोइन जो है केमिस्ट्री जरा उनकी स्क्रीन पे भी केमिस्ट्री है, तो दिखा चलो दें। इनको ले लो। हाँ, तो बिल्कुल। बड़ा हिट ड्रामा था, सिज ग्रहण नाम था हाँ, उसका। सिज ग्रहण था। और उसमें उन्होंने फिर जब देखा कि हमारे लिए उन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखवाया था। हाँ। केहर शौकत साहब उसके राइटर थे। अच्छा। और तो वो उसमें हम दोनों, केहर शौकत साहब ने वैसे ही लिखा जैसे हम दोनों थे, हाँ। जो हम लोगों की पर्सनालिटीज थी। तो अब मैं देखती हूँ मुझे हंसी आती है हाँ, वो मैं देख खुद कल बैठते कि मैं हंस रहा था, मैंने कहा ये तो जो आपने मुझे स्टोरी सुनाई हुई है बिल्कुल वैसी ही है। कैसे बिल्कुल वैसे ही हाँ, थे। आप डांट रहे हैं उनको और वो बाइक पर आ हाँ, रहे नहीं, या हैं। वो फिर यूं कर रहे हैं थोड़ा कि हाँ। एक है इसमें ही वो केक, पता नहीं बर्थडे का केक होता है, वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी बात पे मैं कहती हूँ भाई मुझे देर हो गया, मैं थक गई थी, अच्छा मैं चला जाता हूँ, हाँ। तो सेम पर्सनालिटी। चले जी, टाइम का पता ही नहीं चला फजीला, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द शो। Oh, really? हाँ, देखें मुझे भी नहीं पता चला कि 1 मिनट में लगता है कि पूरे हमारे 50 मिनट पूरे हो नहीं, गए। आप बड़े अच्छे माशाल्लाह होस्ट हैं भैया। आपने तो मेरा सारा पूरा क्या माजी आपने निकाल के जरा से छोटे से लम्हों में कैद कर नहीं, दिया। नहीं, थैंक यू बहुत- सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, ये हाशमी काजल वालों की तरफ से। हाशमी हाँ, काजल के लिए हाँ, अच्छा जी। तो ये आपके साथ जाएगा। चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू you so सो much. मच, बहुत शुक्रिया। म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ऐसे ही। हमारे शो का। और आज हमारी बहुत ही प्यारी रोज़मेरी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आपका जो ड्रामा था उसके पीछे महनाज की बहुत खूबसूरत उनका सॉन्ग था, आपके तजदीद वफ़ा का, हाँ, नहीं इम्कान जाना। हाँ, नहीं इम्कान। तो ड्रामे का नाम था एतबार, एतबार। और उसमें भी कैसर और उसमें कैसर थे हाँ। मेरे साथ, और वो भी इकबाल अंसारी का था। और उसमें मैं और कैसर, और वो बड़ा, वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट था। बहुत सब्जेक्ट था, मुझे याद है। हमारी शादी से पहले का था अच्छा, वो। शादी से, हाँ। सीरियस सब्जेक्ट को बड़े डेलिकेट तरीके से पीटीवी की स्क्रीन पे दिखाया था। ये कमाल आप हाँ, देखिए पीटीवी का कमाल था ये कि मतलब आपको मुश्किल पता से है, मुश्किल सब्जेक्ट को भी हाँ। वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर दिखाते आप थे। देखें ना, रोजी को ही देख लें। हाँ, रोजी में एक डायलॉग था, मैं वो जरूर बोलना चाहूंगी हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। मोइन अख्तर साहब ने डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है कि रोजी के लिए मैं रोजी बन गई। हाँ, रोजी के लिए मैं रोजी बन गई, बिल्कुल।
बहुत अच्छा था, बहुत very अच्छा nice था। तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV होम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फजीला। और फिनाले के तौर पे रोज़मेरी का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो आपके सामने हम पेश करेंगे। लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको तेरा पैमान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। हम भी क्या सादा है हमने समझ रखा था। हम भी क्या सादा है हमने समझ रखा था। गमे दौरां से जुदा है गमे जाना जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। जो थी अनकही जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवां सितारों का जहां। पैशन के है रंग सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां। कि तन्हाई